ओम साईं राम। हमारे YouTube चैनल शिरडी साईं वंदना में आप सभी साईं भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। इस YouTube चैनल के माध्यम से मुझे बहुत से साईं भक्तों से जुड़ने का मौका मिला है, जहां बाबा से प्रेम करने वालों की, उनकी भक्ति करने वालों की कोई कमी नहीं है। वहीं दूसरी ओर बाबा जी के नाम पर उनके भोले भाले भक्तों को भ्रमित करने वालों की भी कोई कमी नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बाबा के नाम का फायदा उठाकर उनके भक्तों को भ्रमित कर रहे हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उन्हें अलग अलग तरह से अलग अलग उपाय बता रहे हैं। मैं आप सभी से ये प्रार्थना करना चाहती हूँ और आपको ये बताना चाहती हूँ कि बाबा जी ने कभी भी अपने किसी भी भक्त से किसी औपचारिकता मतलब दिखावे, किसी भी फॉर्मेलिटीज की कभी कोई उम्मीद नहीं की। बाबा जी ने ये कभी नहीं चाहा कि उनके और उनके भक्त के बीच, उनके और उनके भक्त के रिश्ते के बीच कोई भी तीसरा व्यक्ति कुछ बोले या कुछ कहे। बाबा जी ने हमेशा अपने भक्तों को जो भी उपाय बताए वो उनके भले के लिए बताए, लेकिन अगर बाबा द्वारा बताए गए उपाय को भी उनके भक्त बाबा की बिना आज्ञा के दोहराते थे तो उन्हें कोई लाभ नहीं होता था। तो फिर किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा बताए गए उपाय से बाबा कैसे खुश हो सकते हैं। बाबा जी का अपने हर भक्त के साथ एक अलग ही तरह का रिश्ता रहा है। आपको बाबा जी से जुड़ने के बाद, उनकी भक्ति करने के बाद और उन्हें अपना गुरु मानने के बाद यदि आपके जीवन में किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी चीज़ की कमी है, तो ये विश्वास रखिए कि बाबा उस ज़रूरत को स्वयं पूरा कर देंगे। अगर आपके द्वारा किसी भी पूजा पाठ अनुष्ठान या किसी भी फॉर्मेलिटी की कोई भी ज़रूरत है, अगर आपके लिए वो ज़रूरी है तो बाबा स्वयं वो आपसे कराएंगे। लेकिन अगर आप अपनी मुश्किलों से डरकर किसी भी तीसरे व्यक्ति से उपाय पूछते हैं तो वो आपकी उस विवशता का फायदा उठा सकते हैं। मैं आपको एक साईं भक्त का उदाहरण देती हूँ जो कि राजस्थान के एक छोटे से गांव से हैं। वो एक्चुअली उनके घर में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सी परेशानियां हैं और अपनी उन्हीं परेशानियों से घबरा कर, डर कर उन्होंने एक व्यक्ति को फ़ोन किया और उनसे ये पूछा कि मैं ऐसा क्या उपाय करूं कि बाबा जी मेरी प्रार्थना सुने और मुझे इन मुश्किलों से बाहर निकालें। तो उस महान व्यक्ति ने उनको बाबा जी की 40 दिन निरंतर जोत जलाने के लिए कहा। उस साईं भक्त ने उन पर विश्वास करके वो जोत जलानी शुरू कर दी, लेकिन अपनी परेशानियों के चलते, अपनी प्रॉब्लम्स के कारण वो जोत थोड़े ही दिन जला पाई और उसके बाद उन्हें उसको रोकना पड़ा। अब क्योंकि उनकी वो जोत रुक गई, वो लगातार नहीं जल रही थी, तो उनके मन में अलग अलग तरह से नेगेटिव विचार आने लगे, मतलब नेगेटिव बातें वो सोचने लगी कि अब मेरी जोत नहीं जल रही है, बाबा जी और नाराज़ हो जाएंगे, मैं पहले ही मुश्किलों से घिरी हुई हूँ, अब मैं क्या करूँ, मैं मतलब कैसे इस चीज़ को सॉर्ट आउट करूँ, एक तो पहले ही इतनी परेशानियाँ हैं, अब बाबा भी अगर नाराज़ हो गए तो मेरी मदद कौन करेगा। उनके मन में मतलब बहुत से नेगेटिव ख्याल आने लगे। उसके बाद उन्होंने उसी व्यक्ति को दोबारा फ़ोन किया, लेकिन उस व्यक्ति ने उनकी कोई मदद नहीं की। अब जब साईं भक्त अगर बाबा पे विश्वास करके कुछ भी करती हैं तो वो कभी भी गलत नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम किसी भी तीसरे व्यक्ति से कोई उपाय पूछते हैं तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी तीसरा व्यक्ति, चाहे वो कोई यूट्यूबर हो, चाहे वो कोई पंडित हो, वो कोई तांत्रिक हो, या वो कितना भी बाबा से क्यों ना जुड़ा हो, लेकिन वो बाबा नहीं है। कोई भी बाबा नहीं हो सकता। इसलिए आप अपने रिश्ते को बाबा के साथ गहरा करने की कोशिश कीजिए कि आपकी एक आवाज़ पर, आपकी एक तकलीफ पर और आपकी एक पुकार पर बाबा स्वयं चले आए। आप जानते हैं उस साईं भक्त की वो जोत क्यों नहीं जल पाई थी? क्योंकि उनके घर में खाने के लिए भी तेल नहीं था, उनकी ऐसी हालत थी। अब जिस घर में बच्चों के लिए खाना नहीं है, खाना बनाने के साधन नहीं हैं, अगर उस घर में बाबा की जोत नहीं जलेगी तो बाबा कैसे नाराज हो सकते हैं।
बाबा का दिल इतना छोटा नहीं है कि अपने भक्तों की मजबूरी को वो समझ ना सकें। इसलिए मेरी आप सबसे ये प्रार्थना है कि किसी से कोई भी उपाय जानने की कोशिश ना करें। अगर आपको कोई उपाय करना है तो बाबा की भक्ति से जुड़े जो सबसे ज़रूरी और सबसे शक्तिशाली उपाय हैं वो सिर्फ 3 ही हैं। और वो पहला उपाय है बाबा जी के नाम का निरंतर जाप करना, जो आपके और बाबा के रिश्ते को बहुत गहरा कर देगा। दूसरा उपाय बाबा की उदी को अपने मस्तक पे धारण करना और उसे ग्रहण करना, जो आपके लिए हमेशा एक रक्षा कवच का काम करेगा। और तीसरा उपाय है बाबा के सचित्र का पठन करना। सचित्र को पढ़ने से आप ये समझ पाएंगे कि बाबा ने अपने जीवन काल में किन चीज़ों को प्राथमिकता दी, बाबा के नज़रिए से क्या सही है और क्या गलत है, आप ये समझ पाएंगे। तो केवल इन 3 उपायों पर ध्यान अपना केंद्रित करें, बाबा का नाम जपें, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। बाबा की आरती, बाबा की चालीसा, उनकी बावनी पढ़ना, उन स्तवन मंजरी पढ़ना, वो कुछ भी हो। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो अपने मन से केवल बाबा का नाम जाप करें। केवल साईं साईं जाप करने से भी आपको बाबा का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा। और साईं सचित्र का पठन करने से आप बाबा को समझ पाएंगे और फिर आपके और बाबा के बीच ऐसी कोई दूरी नहीं होगी कि जहाँ किसी तीसरे व्यक्ति के लिए कोई जगह हो। और ये मेरा विश्वास है कि आपको उसके बाद किसी भी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अपने जीवन में केवल ये 3 उपाय अपनाएं। बाबा का नाम जपें, बाबा की उदी ग्रहण करें और बाबा के सचित्र का पठन करें। क्योंकि जितने भी लोग हैं, जो भी हैं, वो सभी बाबा के भक्त हैं। जिस तरह आप बाबा के भक्त हैं, बाबा के किसी भक्त में कोई भेदभाव नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा समझदार या कोई बेवकूफ़ नहीं है। सभी बाबा से प्रेम करते हैं और बाबा के लिए उनके सभी बच्चे बराबर हैं। इसलिए अपने आप को किसी से कम ना समझें, बस बाबा का नाम जपें और उनके नाम के सहारे अपनी सारी मुश्किलों को हराते जाएं। आज मैं आप सभी से ये प्रार्थना करती हूँ कि इस तरह उपाय बताने वाले लोग जो आपको और आपके मुश्किल हालातों में और नेगेटिव बना सकते हैं, क्योंकि जब हम कोई पॉजिटिव चीज़ सोचते हैं तो हम पॉजिटिव चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो हम नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगते हैं। और इस तरह से अगर आपके कोई उपाय अधूरे रह जाते हैं तो आप और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे। या आपके लिए बाबा ने क्या सोचा है, उनका आपके लिए क्या फैसला है, या उन्होंने आपके लिए क्या निर्णय लिया है, ये आप बाबा पर छोड़ दीजिए। और ये विश्वास रखें कि बाबा का नाम अगर आप जाप कर रहे हैं तो बाबा आपको किसी भी मुश्किल में कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। वो हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपके कठिन समय से आपको बाहर निकालने में आपकी मदद करेंगे। ओम साईं राम।